नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भाविस्कर ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो टेक्निकल इंडिकेटर भी बोलते हैं उसको। तो टेक्निकल इंडिकेटर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं आज के वीडियो में सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उनके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, उनके लाइव चार्ट्स देखेंगे और वो देखने के बाद में उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके टाइप जो भी है वो आइडेंटिफाई करेंगे और डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हो सकती है यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के को यूज़ करके। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा वैल्यूएबल रहेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन टेक्निकल एनालिसिस। दे रिप्रेजेंट की प्राइस लेवल्स वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मीन्स स्टॉक्स हो सकता है, कमोडिटीज़ हो सकती है, फॉरेक्स यानी करेंसीज हो सकती है, क्रिप्टो हो सकती है, तो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम लोग स्टॉक समझेंगे उसको या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो भी करते हैं आप तो सेम चार्ट रहेगा, चार्ट टाइप सेम रहेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज पर चार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हम लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ या एसेट बोलेंगे उसको। हाँ, तो प्राइस लेवल, की प्राइस लेवल ये इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट की प्राइस लेवल वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक्सपीरियंसेस बाइंग प्रेशर दैट इज सपोर्ट एंड सेलिंग प्रेशर दैट इज रेजिस्टेंस। तो बाइंग प्रेशर यानी सपोर्ट है, जहाँ पे जो लेवल पे बाइंग प्रेशर दिखता है तो वो सपोर्ट है, और जो लेवल पे सेलिंग प्रेशर रहता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इज क्रूशियल for traders and investor to identify potential entry and exit points in their trading or investment। इसका फ़ायदा क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्ज़िट लेना है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो वो हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ से, और आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी देखने वाले हैं आगे की स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं सपोर्ट से। सपोर्ट रिफर्स टू अ प्राइस लेवल। एक सपोर्ट यानी एक प्राइस लेवल रहता है जहाँ पे हमने देखा है कि बाइंग प्रेशर एक्सपीरियंस होता है। तो वेयर अ डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड टू पॉज और रिवर्स ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइंग इंटरेस्ट। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये एक लेवल है और ये लेवल के पास जब भी प्राइस आएगा यहाँ से बाउंस होगा, वापस आएगा, बाउंस होगा, वापस आएगा, बाउंस होगा, तो ये जो है बाउंसेस हो रहे हैं तो इसको सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रही है, यहाँ पे बाय हो रहा है, तो ये सपोर्ट बोलेंगे। तो सपोर्ट रिफर्स टू अ प्राइस लेवल वेयर डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड टू पॉज। स्टॉक नीचे आ रहा है तो वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ से घूम जाता है, तो बिकॉज ऑफ बाइंग इंटरेस्ट या बाइंग प्रेशर, तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। एट सपोर्ट लेवल डिमांड फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, यानी स्टॉक के लिए डिमांड जो है वो स्ट्रांग रहती है टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम फेलिंग फर्दर। तो वो लेवल के नीचे प्राइस आने नहीं देती है बायर्स, तो वो एक लेवल रहता है। व्हेन प्राइस रीचेस अ सपोर्ट लेवल, ट्रेडर बिलीव्स दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ यानी स्टॉक आर अंडर वैल्यूड। तो जो भी सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल के पास में प्राइस जो है स्टॉक की या सिक्योरिटी की अंडर वैल्यू है, इसलिए वहाँ पे बाइंग प्रेशर आ जाता है एंड पुशिंग द प्राइस हायर, और वो प्राइस को ऊपर लेके जाता है, उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना है सिंपली, जो भी लेवल है स्टॉक की या सिक्योरिटी की, वहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, क्योंकि ट्रेडर या इन्वेस्टर को लगता है कि वहाँ पे अंडर वैल्यूड है, सस्ता मिल रहा है स्टॉक, और वहाँ से उसको नीचे नहीं जाने देता है प्राइस को, तो वहाँ पे बाइंग प्रेशर आ जाता है और वहाँ से उसको नीचे नहीं जाने देता है वो लेवल के, उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो सपोर्ट यानी बॉटम लेवल रहता है जहाँ पे प्राइस नीचे आता है और वहाँ से बाउंस होता है, तो उसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस
उल्टा उसका। रेजिस्टेंस रिफर टू अ प्राइस लेवल वेयर अपवर्ड प्राइस मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड टू पॉज और रिवर्स ड्यू टू सेलिंग इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यानी ऊपर के लेवल पे जब प्राइस ऊपर जाती है तो वो लेवल से नीचे आना शुरू हो जाती है, वापस ऊपर गई तो वो लेवल को टच करके वापस आ जाती है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया है। तो ये लेवल को रेजिस्टेंस बोलेंगे। एट रेजिस्टेंस लेवल सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज स्ट्रॉन्ग। ओके, सपोर्ट में बाइंग यानी डिमांड वहाँ पे ज़्यादा रहती थी बाय करने के लिए। रेजिस्टेंस में सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज स्ट्रॉन्ग टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम मूविंग हायर। तो सप्लाई वहाँ पे लोग बेच देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है वो ओवर वैल्यूड है वहाँ पे प्राइस, और वो प्राइस को नीचे पुश करते वो लेवल से, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इन शॉर्ट, रेजिस्टेंस टॉप पे रहता है यानी छप्पर बोलेंगे रेजिस्टेंस को, और सपोर्ट यानी नीचे का ग्राउंड बोलेंगे सपोर्ट को। सपोर्ट नीचे और रेजिस्टेंस ऊपर, तो प्राइस इसके नीचे और इसके बीच में रेंज बाउंड प्राइस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही प्राइस मूव होते रहता है। तो आशा करता हूँ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन अभी तक समझ में आया होगा। आगे जाके हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे, और अभी देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों 4 टाइप होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। एक स्टैटिक यानी फिक्स प्राइस लेवल, तो फिक्स प्राइस लेवल यानी फिक्स्ड प्राइस लेवल रहते हैं जहाँ पे वो लेवल फिक्स रहते हैं, हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं उसको, और वहाँ पे एसेट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हैज़ एक्सपीरियंस मल्टीपल रिवर्सल, कि जो एक फिक्स लेवल है, लेट से 100 रुपीज़ का स्टॉक है एट 100 लेवल, वहाँ पे नीचे आने के बाद में वहाँ से वापस उसको ऊपर पुश करता है, नीचे आने के बाद में वापस पुश करता है। तो ये मल्टीपल टाइम्स यू विल फाइंड दैट स्टॉक हैज़ बाउंस्ड ऑफ दैट लेवल, तो उसको स्टैटिक बोलते हैं कि ये फिक्स लेवल है। ठीक है, तो ये स्टैटिक लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल रहती है, उसको स्टैटिक बोलते हैं। डायनेमिक लेवल, तो डायनेमिक यानी वो चेंज रहती है, वो फिक्स नहीं है क्योंकि वो मूविंग एवरेजेस से फाइंड आउट किया है, या ट्रेंड लाइन आपको पता होगा, ये एक तो स्लैंट रहेगा, ऊपर से नीचे रहेगा या नीचे से ऊपर रहेगा, तो इसलिए वो फिक्स नहीं रहता है, उसको डायनेमिक बोलते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस को। तो उसमें भी ऊपर की लाइन जो रहती है तो वो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे के लाइन को ट्रेंड लाइन में सपोर्ट बोलते हैं। और मूविंग एवरेज जो रहता है तो वो भी चार्ट में देखेंगे, मूविंग एवरेज को टच करने के बाद में बाउंस होगा तो सपोर्ट बोलेंगे उसको, या वहाँ से रिजेक्ट हो गई प्राइस तो उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो दीज आर मूविंग लेवल्स। तो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मीन्स मूविंग लेवल्स है, ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेजेस। अभी मूविंग एवरेजेस 20, 50, 100, 200 सिंपल डेज एवरेज हो सकते हैं। तीसरा टाइप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। साइकोलॉजिकल मीन्स 100, 200 राउंड नंबर में, 500, 1000, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे ट्रेडर्स जो है, बड़े ट्रेडर्स, वो राउंडिंग फिगर में ही उसको ऑर्डर बेचना है या ख़रीदना है तो राउंड नंबर में ही ऑर्डर लगाते हैं, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि हाँ मेरा स्टॉक 100 रुपये में लिया था, 500 रुपये में आ गया, मैं बेचता हूँ अभी। 480 है तो नहीं बेचेंगे, पर 500 आता है, टच करता है तो बेचेंगे। तो ये साइकोलॉजी रहती है, तो ये साइकोलॉजिकल नंबर है और लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो उसको राउंड नंबर्स में बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर लेवल आ गया तो वहाँ पे बाइंग या सेलिंग हो सकती है, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नॉर्मली फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल और ट्रेंड चार्ट पैटर्न्स पे आप इसको मार्क कर सकते हो, तो इसको टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी फिबोनाची लेवल्स यानी 38.2 ये लेवल्स है उसके, 50, 61.8 और अलग अलग है, 100 है, उसके ऊपर भी है, तो वो 1.38, 1.5, 1.61 वो देखेंगे चार्ट पे। तो कैन इंडिकेट अ पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज ड्यूरिंग द ट्रेंड रिट्रेसमेंट। तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो ये लेवल पे सपोर्ट ले सकता है फिबोनाची लेवल पे,
वो चार्ट पे देखेंगे और वहाँ से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस: स्टैटिक, डायनामिक, साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल। ये चार्ट पे देखेंगे हम लोग अभी। हाँ, अभी देखते हैं ये स्टैटिक लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जहाँ से प्राइस बाउंस हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से बाउंस हुआ है प्राइस तो ये हो गया सपोर्ट लेवल। यहाँ पे सपोर्ट बाइंग प्रेशर आ रहा है नीचे से, तो ये सपोर्ट हो गया मल्टीपल टाइम्स। और जहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में प्राइस ऊपर चली गई तो सब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पे अभी ये सपोर्ट बन जाएगा। तो प्राइस ऊपर गई और ऊपर से नीचे वापस यहाँ पे ही सेम लेवल पे आई और वहाँ से वापस बाउंस हो गई है। तो अभी ये सब यहाँ से सपोर्ट बन गया। अभी ये यहाँ तक रेजिस्टेंस था प्राइस और यहाँ से अभी ये सपोर्ट बन गया। आगे ऊपर भी देखते हैं। अभी ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो की सिग्निफिकेंट स्विंग हाई जो भी है जहाँ से मल्टीपल टाइम्स प्राइस बाउंस हुए है तो वो लेवल देखना है। जैसे यहाँ पे हुआ है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हुआ है तो ये मेजर सपोर्ट भी बोलते हैं बहुत लोग इसको। और यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक माइनर सपोर्ट भी बोलेंगे। यहाँ पे ये स्विंग हाई पे जो भी है तो ये माइनर सपोर्ट बोलेंगे उसको। नॉर्मली हम लोगों को मेजर सपोर्ट ही देखना है क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है वो लेवल पे यदि आप ट्रेड लेते हो। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है वो भी बताता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था तो बायर्स ने उसको बाय करके उसको ब्रेक कर दिया है और फिर वो रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन गया है। ये लेवल से आगे सपोर्ट बन गया है। ओके, तो ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे भी 2-3 टाइम्स यहाँ पे बाउंस हुआ है। यहाँ पे भी देखिए आप 3-4 टाइम्स यहाँ पे बाउंस हुआ है। तो ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस था पहले, उसके बाद में सपोर्ट बन गया है। और ये सपोर्ट बनने के बाद में अभी ये करंट है आज का ये है आज का ये चार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 अभी 3 टाइम्स यहाँ पे आ गया है। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है या बाउंस सपोर्ट लेके बाउंस होता है या नीचे आता है तो वो देखेंगे। तो मेरे को तो लगता है यहाँ से ये बाउंस होना चाहिए, पर देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी यहाँ से बाउंस होगा ही इसकी गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी रहती है। यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे ट्राई किया पर फेल हो गया, यहाँ पे आया तो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद में नीचे यहाँ तक आना ही है ऐसा नहीं है, कभी भी आ सकता है वो। यहाँ पे नीचे आ गया तो सेम देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 बार यहाँ पे आ गया ये लेवल पे। उसके बाद में ब्रेकआउट देने के बाद में वापस एक बार आ गया नीचे और फिर उसके बाद में ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल रहते हैं। यहाँ से प्राइस बाउंस होता है या वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है। अभी देखेंगे डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजिंग मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस 50, 100, 100 और 200 का हम लोगों ने देखा है। सिंपल मूविंग एवरेज देखा है हम लोगों ने। तो नीचे का जो है ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 100 का मूविंग एवरेज है और ये जो क्लोज वाला ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज है। तो डेली चार्ट पे ही निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, हम देख रहे हैं हम लोग। तो यदि आप देखते हो तो प्राइस देखिए ये 50 के पास में आया तो बाउंस होता है, 100 के पास में आया जब भी आता है प्राइस तो वहाँ से बाउंस होता है। ये देखिए यहाँ पे 100 पे बाउंस हुआ है, यहाँ पे 200 के नज़दीक आ गया, वहाँ से वापस बाउंस हो गया है। तो ये बुलिश मार्केट है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम 50 या 100 के पास से बाउंस हो जाता है। तो अभी करंटली 50 के पास है मार्केट। तो यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी है यदि इसका ब्रेकआउट दे देता है 25,100 का ब्रेकआउट यदि होता है तो वापस मार्केट न्यू हाई के लिए ट्राई कर सकता है। अदरवाइज़ या 24,400 के आसपास आ सकता है, यानी 100 को टच करने के लिए या वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो अभी आगे जाके देखेंगे क्या होता है। इनफैक्ट अभी देखेंगे यूजिंग ट्रेंड लाइन। हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन जो है ये मार्क की यहाँ पे, और ये जो की पॉइंट्स है स्विंग लोज तो उसको मार्क किए हैं। तो अभी ट्रेंड लाइन दोस्तों
ऐसे यदि निकालते हैं तो उसका एंगल जो है ये नॉर्मली 35 टू 50 ऐसे होना चाहिए, स्लांट होना चाहिए। यदि ऐसे करेंगे तो इम्प्रैक्टिकल है, यदि ऐसे देखेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेंड लाइन नॉर्मली ऐसे होनी चाहिए। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने यहाँ पे मार्क की है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस आने के बाद में बाउंस करती है, ये देखो 1 2 3 4 टाइम यहाँ से बाउंस हुआ है वापस इसके बीच में, तो ये चैनल बन गया है। अभी ये फर्स्ट सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल, यहाँ पे ब्रेक किया, वहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस यहाँ से बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था लेवल। तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ से बाउंस हो गया, अभी वापस यहाँ पे आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेता है या नहीं है। यदि सपोर्ट लेता है तो यहाँ से वापस बाउंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट बन गया है यहाँ पे। तो यानी अपने डायनामिक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो वो हम लोगों ने देखे। अभी ये टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे और साइकोलॉजिकल टेक्निक राउंडिंग नंबर जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस पे देखेंगे। तो दोस्तों सेम चार्ट है निफ्टी 50 का, सेम टाइम वाला। तो इसमें देखते हैं हम लोगों ने मार्क किया है, तो ये अलग अलग लेवल्स है, इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो यदि आप देखते हो तो ये यहाँ से एग्जैक्टली 1.61 वहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया और जाने के बाद में वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये, यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया है। तो वहाँ से बाउंस हो गया, अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2.61 पे लिया है उसने। ये देखिए कितना एग्जैक्ट और एक्यूरेट है। और दूसरी चीज़ साइकोलॉजिकल और राउंडिंग नंबर जो है, ये देखो 20,000 का राउंडिंग नंबर है। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया है उसने और यहाँ से बाउंस हुए हैं। यहाँ पे यदि देखेंगे आप तो ये अराउंड 15,500 का रेंज यहाँ पे आ रहा है। तो और उसके बाद में अभी करंटली देखते हो तो यहाँ पे 25,000 का ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो वो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया पहले, उसके बाद में सपोर्ट बन गया है यहाँ पे। तो 2 बार तो भी सपोर्ट बनाया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है तो आप ये देख के सरप्राइज़ हो जाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करता है, पर कब फॉलो करेगा और कब वो ब्रेक करेगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो हम लोगों को वही ऑब्ज़र्व करना है और उसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान बनाने का है। तो अभी यहाँ पे जो है तो आप एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हो। जैसे यहाँ से बाउंस हो गया, ये प्राइस यहाँ पे भी आ सकता था पर वहाँ से वापस बाउंस हो गया। तो आगे यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाय के लिए, यदि बाउंस होता है तो बाय के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। या यहाँ से रिवर्स यदि होने का है, जैसे यहाँ पे आ गया प्राइस और वहाँ से रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे रिवर्स ट्रेड ले सकते हो सेल वाला। अभी देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो हम लोगों ने देखा है हिस्टोरिकल प्राइस डेटा। तो प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो हम लोगों ने देखा है, उनको ज्वाइन करने के बाद में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया है। ट्रेंड लाइंस या मूविंग एवरेज जो भी है तो ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए हैं। आपके टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये चार्ट पैटर्न से होते हैं, ट्रेंड लाइन से भी होते हैं, और आप फिबोनाची लेवल जो देखे हम लोगों ने तो ये यूज़ करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्रिटिकल की लेवल्स जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकती हो या रेजिस्ट हो सकती है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो सकता है। तो वो आइडेंटिफाई करना है यूजिंग दिस वन। तो ये एक चीज़ है। अभी देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग अबाउ की सपोर्ट लेवल। तो की सपोर्ट लेवल के ऊपर यदि ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो छोटा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे रख के। ब्रेक डाउन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यदि रेजिस्टेंस से प्राइस यदि बाउंस होती है तो जब प्राइस नज़दीक आएगी रेजिस्टेंस के तो आप वहाँ से सेल कर सकते हो और रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप उसको सेल कर सकते हो सपोर्ट टारगेट करके। टारगेट सपोर्ट के पास रखेंगे या उसके पहले 1:2। रिवर्सल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नज़दीक प्राइस आ रहा है तो सपोर्ट के पास में बाय करेंगे, उसको रेंज ट्रेडिंग भी बोलते हैं।
बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बाय करेंगे ऊपर जाने के लिए, और ऊपर जाने के बाद में सेल करेंगे टारगेट नीचे के लिए है। तो ये कहाँ पे बीच में रुकेगा, कैसे जाएगा, किसी को पता नहीं है, पर आप छोटा स्टॉप लॉस रख के रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसको रेंज ट्रेडिंग भी बोलते हैं। बहुत बार स्टॉक यदि आपने देखा होगा तो एक फिक्स रेंज में मूव होता है और उसके बाद में ब्रेकआउट देता है। तो ये ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग ले सकते हैं एक छोटा स्टॉप लॉस रख के, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है उसके बाद में, ब्रेकआउट के बाद में। और स्काल्पिंग, तो स्काल्पिंग भी वैसे ही है, माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देख के आप उसको, मैंने बताया माइनर कौन सा है, तो जो छोटा लेवल रहता है तो उसको माइनर बोलेंगे, और जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस बाउंस हुई है जहाँ से, तो उसको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे। तो ये डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है। और ये स्काल्पिंग जो है, माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और मेजर वाला जो है ये डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आवरली या डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो ये है डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा ये टॉपिक पे, तो आप ज़रूर आपके कमेंट्स, सुझाव मुझे बताइए। आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।